Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone. Hello again. Hello from my back also. Can you see? Oh, okay. A very warm welcome to Tulo's Education. I hope each one of you is doing good. I'm Dr. Sheetal Puri and आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे about respiratory structures in a very simple way with the help of a table. ये टॉपिक बहुत important है इसलिए because आपके इससे डायरेक्ट MCQs बनते हैं. So with lots and lots of positivity, let's get started. Okay. रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपके दो फैक्टर्स पे वेरी करते हैं. सबसे पहला फैक्टर है आपका हैबिटाट. जिस हैबिटाट में, जिस एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनिज्म रिजाइड करता है, रह रहा है, उसके हिसाब से उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे. जैसे कि फिशेज हैं, पानी में रहती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, राइट. सो इनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. अगर गिल्स के अलावा लंग्स के थ्रू रेस्पायर कर सकती है? नहीं. और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपकी पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैरी करते हैं, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, राइट. तो आपके हैबिटेट पे आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नेचर डिपेंड करता है. दूसरा फैक्टर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ब्रीथिंग मैकेनिज्म वेरी करेगा. जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है. हम लोग हाई एक्सपेंडिचर ऑर्गेनिजम्स है, राइट. वी ह्यूमंस आर हाई एक्सपेंडिचर ऑर्गेनिजम्स. हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए. तो जितना आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम है उतनी आपकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स कम है. जैसे कि पॉरीफेरेंस की अगर हम बात करें, अबाउट फाइलम पॉरीफेरा, जिसमें आपकी स्पॉन्जेस आ जाती हैं, इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. कोई ऑर्गन्स नहीं होते, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता रेस्पिरेशन के लिए. तो सिंपल गैशियस एक्सचेंज होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस. पूरी बॉडी सरफेस इनकी सिंपल डिफ्यूजन के लिए अवेलेबल होती है. ओके, अब एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं कि कैसे कैरी आउट होगा रेस्पिरेशन. पूरी बॉडी पे देखिए छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया. ठीक है, ये ऑस्टिया आपको दिख भी रहे हैं यहाँ पे, ये पोर्स हैं. अब इनके थ्रू पानी क्या है, अंदर जाता है इनटू द कैविटी ऑफ अ स्पॉन्ज. एंड ये पानी के साथ साथ आपका ऑक्सीजन भी आएगा, अदर न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे. तो ऑक्सीजन जो है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है बॉडी में. ऑलराइट, क्योंकि बहुत सिंपल है, इनकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती भी नहीं है. और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ह्यूमंस में देखिए तो ऑर्गन सिस्टम अच्छे से डेवलप होता जाएगा. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. दो फैक्टर्स क्लियर हो गए अच्छे से. ओके, ग्रेट. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस. एक रेस्पिरेटरी सरफेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी तो उस सरफेस से आपका रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. चलिए, पहला फैक्टर इज थिन होना बहुत ज़रूरी है रेस्पिरेटरी सरफेस का. अगर हम बात करें एल्वेलाई की, जहाँ पे एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज ह्यूमंस में होता है, उसकी थिकनेस इज़ इवन लेस देन 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर से भी कम होता है. तो थिन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस का. सेकंड इज़ मॉइस्ट. ये ऑफकोर्स एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसको फिर से मैं एल्वेलाई से जोड़ेंगे हम लोग. एल्वेलाई में भी आपकी थिन लाइन ऑफ वाटर प्रेजेंट होती है. किसी भी सरफेस पे अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में म्यूकस से रखा जाता है या वाटर से रखा जाता है मॉइस्चर, तो इस मॉइस्चर में क्या होता है, गैसेस डिज़ोल्व कर जाती हैं. डिज़ोल्व होने के बाद आराम से गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है. याद रहेगा. ओके, थर्ड पॉइंट इज हाईली वैस्कुलर होना बहुत ज़रूरी है. ये देखिए, एल्वेलाई का एक 3D डायग्राम लगाया है मैंने ताकि आपको समझा पाऊँ कितनी रिच वैस्कुलर सप्लाई है एल्वेलाई की. ठीक है, पूरी वैस्कुलर सप्लाई जब होती है तो आराम से ब्लड में डिफ्यूजन हो जाता है. गैसेस विल रेडिली डिफ्यूज इनटू ब्लड. ये हम अर्थवर्म के केस में भी देखेंगे. फोर्थ, लार्ज सरफेस एरिया. ओके, अभी हमने स्पॉन्ज की बात करी. पूरी बॉडी अवेलेबल है गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो बहुत बड़ा लार्ज सरफेस एरिया मिल गया. ऑलराइट, जब हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो लंग्स में आपकी ब्रोंकाई की डिवीजन, ब्रोंक्यूल्स एंड आगे बहुत सारी डिविजन्स होती हैं. ऑल्सो एल्वेलाई आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर. 300 मिलियन होती है दोनों लंग्स में मिला के. तो इतना लार्ज नंबर क्यों है? ताकि आपका सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो गैसेस एक्सचेंज के लिए. जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना एफिशिएंट रेस्पिरेशन होगा. ओके, फिफ्थ पॉइंट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट. अच्छा, इसका प्रेजेंस एक एडेड एडवांटेज है क्योंकि आपकी गैसेस को ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है पूरी बॉडी में.
हमारे में हीमोग्लोबिन इस काम में आता है जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, एंड यही हीमोग्लोबिन अर्थवर्म में प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। बेसिकली एक एडवांटेज है क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा आपकी गैस को, आपकी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में। ओके चलिए ग्रेट, आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके अब ये हम सिंपल सी टेबल से पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन वेरियस एनिमल ग्रुप्स। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे विद द रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन देम। इससे आपके डायरेक्ट एमसीक्यूज बनते हैं। लास्ट में विद एट द एंड ऑफ द चैप्टर 2, होल चैप्टर 2, आई हैव कंपाइल्ड अ वेरी गुड क्विज फॉर यू। अगर आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलेंगे तो उसमें भी डायरेक्टली आपके एमसीक्यूज आते हैं। चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में भी लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ, तो अमीबा और पैरामेशियम में दोनों यूनिसेलुलर है, राइट। तो इसमें किससे होगा, अमीबा में होगा आपका प्लाज्मा लेमा से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपल। पैरामेशियम में आपके पेनिकल से होगा। ओके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए इन टेबल्स के साथ साथ, आसान हो जाएगा आपके नोट्स बनाने में। ओके चलिए स्पॉन्जेस में अभी हमने बात करी, पूरी बॉडी पे डिफ्यूजन हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसमें होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल, एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो जाएगा। निडेरियंस की अगर हम बात करें स्पेशली हाइड्रा, तो इसकी बॉडी वॉल से गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। टीनोफोरा जिसमें आती है आपकी कॉम जेलीज, उनमें बॉडी वॉल से होगा। सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है क्योंकि इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ही नहीं, इसलिए मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ध्यान रखिए या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा या सेल से होगा या बॉडी वॉल से होगा, बट प्लीज़ याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अब प्लेटीहेल्मिंथेस की अगर हम बात करते हैं विच आर फ्री लिविंग, जो फ्री लिविंग है, पैरासाइट्स नहीं है, उनकी बॉडी सरफेस से हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया। अगर पैरासाइट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, आई एम मार्किंग इट एज अ स्टार मार्क कर रही हूँ मैं। प्लेटीहेल्मिंथेस जो पैरासाइट्स हैं, इनमें पहली बात तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है क्योंकि ये पूरी तरीके से होस्ट पे डिपेंडेंट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लिवर फ्लूक एंड टेपवर्म, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से होस्ट पे डिपेंडेंट है, तो इनको इतनी एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसलिए इनमें कोई गैसेस एक्सचेंज होता ही नहीं है। क्लियर, याद रहेगा। ओके ऐसे ही अगर हम नेमाथेलमिंथेस के बारे में देखते हैं तो रैप्टाइटिस में बॉडी सरफेस से होगा जो कि फ्री लिविंग है, लेकिन ऐसे ही पैरासाइट्स में आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, एस्केरिस यानी कि राउंड वॉर्म। ओके चलिए ग्रेट। अब एनालिड्स की बात करते हैं, फाइलम एनालिडा, इनमें भी बॉडी वॉल में होगा। स्पेशली ये दोनों बहुत क्लासिक एग्जांपल्स है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अर्थवर्म में किससे रेस्पिरेशन होती है, तो स्किन से होती है, और जब स्किन से रेस्पिरेशन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपकमिंग वीडियोज़ में, ठीक है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगी दोनों में। एनालिडा में एक आपका अलग से एग्जाम्पल आता है, एक एक्सेप्शन आता है, मैंने स्पेशली इसको यहाँ पे प्लेस किया ताकि याद रहे। नेरस में आपकी पैरापोडिया से होती है। नेरस एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक पानी में रहता है, इसके पास गिल्स नहीं होते हैं, इसलिए ये अपने पैरापोडिया जो कि इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं इसके, उनके थ्रू ये रिस्पायर करता है क्योंकि इसमें बहुत रिच वैस्कुलर सप्लाई होती है पैरापोडिया में। और कुछ एनालिड्स आपके गिल्स से रिस्पायर करेंगे जैसे कि एरेनिकोला, एम्फीट्राइट एंड टेरेबेला। ओके आर्थ्रोपोडा, ये तो इतना बड़ा फाइलम है, इसमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आ जाते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यहीं से अटकते हैं, यहीं से आते हैं। ये वाला फाइलम तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल्स के साथ में याद करेंगे, समझेंगे भी, याद भी रखेंगे। ये पूरी की पूरी डिटेल्स आपकी एनिमल किंगडम में कवर होती है, लेकिन हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और डायरेक्टली आपका रेस्पिरेशन आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, इसीलिए स्पेशली टेबल के थ्रू वी आर ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग। ओके सो आर्थ्रोपोडा में गिल्स के थ्रू किस में होगी, क्रे, फिश एंड प्रॉन में। स्पेशली गिल्स जो आपकी पानी में ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं पानी में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने में। ओके हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में, डोंट यू वरी, बहुत ईजी तरीके से पढ़ने वाले, समझने वाले। चलिए अब ट्रैकियल रेस्पिरेशन पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ट्रैकियल रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू आपकी जो है ऑक्सीजन पार्ट्स तक पहुंचाई जाती है, ऑर्गन्स तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो किस में होगी, सारे के सारे इंसेक्ट्स में,
जैसे कि सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स। अगर हम मच्छर की बात करते हैं, मॉस्किटो की, बटरफ्लाई की, सब में ट्रेकियल रेस्पिरेशन होती है, इवन कॉकरोच में भी, ठीक है। तो टिक्स में भी होगी, पेरिपेटस में भी होगी। ऑलराइट, प्लीज रिमेंबर आर्थ्रोपॉड्स में बुक लंग्स के थ्रू कौन रिस्पायर करेगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछते हैं। मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, तो उसमें से स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स के बुक लंग्स पे से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स दोनों टेरेस्ट्रियल हैं, तो इसलिए बुक लंग्स से करेंगे रिस्पायर। लंग्स हमेशा आपकी एयर ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, चलिए अब आर्थ्रोपोडा में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस में होगी, माइट्स में होगी। ऑलराइट, बुक गिल से किस में होगी, लिम्युलस, किंग क्रैब। आपका ये एक्वेटिक एनिमल है, तो बुक गिल से रेस्पायर करेगा। मॉलस्का में हम देखेंगे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, यू हैव टू रिमेंबर यूनियो और पाइला के बारे में। यूनियो जो है वो 2 टिनिडिया यानी 2 गिल से, ये इसका नाम है टिनिडिया। यूनियो में 2 टिनिडिया का इस्तेमाल होता है, और एक टिनिडिया और एक पल्मोनरी सैक किस में इस्तेमाल होगा, पाइला में। प्लीज़ रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है, टेबल फॉर्म से आपको याद रखना। ये सारे के सारे क्लासिक एग्जाम्पल्स है जो आपके पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एग्जाम में, दे आर ऑलवेज आस्क्ड। ओके, एकाइनोडर्मेटा में डर्मल ब्रैंकिए एंड ट्यूब फीट से होती है, एग्जाम्पल इज योर स्टारफिश। हेमिकॉर्डेटा में फेरेंजियल वॉल से, फेरेंजियल स्लिट से भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैलेनोग्लॉसिस। यूरोकॉर्डेटा में भी आपका फेरेंजियल वॉल से होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हर्डमेनिया। सेफेलोकॉर्डेटा में फेरेंजियल वॉल से होगी, एग्जाम्पल इज ब्रैंकियोस्टोमा। प्लीज रिमेंबर द एग्जाम्पल। Taking these screenshots also? Okay, very good. Please keep taking these screenshots. It will be easier for you. Notes बनाने में आसानी होगी. Okay, चलिए एनिमल्स में अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये डेफिनेटली इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर गया है, हमने सेकेंड पॉइंट यही पढ़ा था, ठीक है। फिशेस में गिल से होगी, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस दोनों में। एम्फीबियंस में भी गिल से होगी। यहाँ पे एक याद रखने वाली बात है आपकी, टेडपोल लार्वा और फ्रॉग। ऑलराइट, अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फ्रॉग्स एंड टॉड्स के बारे में। इनके पास 3 तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं रिस्पायर करने के लिए। स्किन भी होगी, मॉइस्ट स्किन भी होगी, लंग्स से भी रेस्पायर करेंगे, और बक्कल कैविटी जिसमें कि वेस्कुलर सप्लाई बहुत रिच होती है उसके थ्रू भी रेस्पायर करते हैं एम्फीबियंस। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इधर आ जाइए, इस पे भी आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। रेस्पिरेशन इन फ्रॉग इज क्यूटेनियस। फ्रॉग कब स्किन के थ्रू रेस्पायर करेगा, एक तो जब वो पानी में होगा, हम टेडपोल लार्वा की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ डिफरेंस कीजिए, हम टेडपोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं। तो फ्रॉग कब स्किन के थ्रू रिस्पायर करेगा, जब वो पानी में होगा या जब वो हाइबरनेट कर रहा होगा। अपनी एनर्जी सेव करने के लिए हाइबरनेशन में फ्रॉग जो है वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। ऑलराइट, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, ग्रेट, टेक इन दी स्क्रीनशॉट्स, बहुत सिंपल फॉर्म में समझ लिया, चलिए ग्रेट। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आर मोस्ट वेलकम टू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। अपनी फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, आई विल रीड योर कमेंट्स एंड रिप्लाई। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द अपडेट्स। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय।